ऐसा नहीं है कि आप आए डाला निकाला हो गया सेक्स। इसको नहीं बोलते हैं सेक्स यार। सेक्स की डेफिनेशन अलग होती है जो मैंने आपको आगे बताई है। ये सारी स्टेप्स आप दें कि मैम एक अच्छा सेक्स हम कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए हम कैसे अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करें। या अगर आप एक महिला है तो आप कैसे अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करेंगी, या अगर आप एक पुरुष है तो आप कैसे अपनी महिला पार्टनर को उस दौर तक, मतलब उस सीमा तक लेकर जाएंगे जहां पर उनको पहुंचना है, जिसको हम बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना प्लेजर फील करवाएंगे। ठीक है, तो वो प्लेजर आप कैसे फील करवाएंगे? आपको क्या आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि मतलब कई बार कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनका ऐसा मानना होता है कि सिर्फ एक पुरुष सिर्फ इंटरकोर्स करता है उसमें महिला सेटिस्फाई हो जाती है। भाई इंटरकोर्स के अलावा और भी काफी सारी चीजें जो एक महिला के साथ आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक महिला को प्लेजर तक पहुंचा सकता है। सिर्फ इंटरकोर्स से प्लेजर तक नहीं पहुंचती है महिलाएं। सबसे पहले ये गलतफहमी निकालिए अपने दिमाग से। और ये कमेंट वही लोग करते हैं जिनको जो मुझे बोलते हैं कि मैम इसके बारे में तो मैं सब कुछ पता है, सेक्स के बारे में मैं सब कुछ पता है, लेकिन उनको घंटा पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ सेक्स की पूरी डेफिनेशन, सेक्स को आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। देखिए सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं सेक्स की, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है ना, लोगों का मानना है कि सिर्फ बेड से शुरू होता है सेक्स। सिर्फ एक बेड हो जाए, ठीक है, बेड पर दो पार्टनर हो जाए और हमारा सेक्स शुरू हो जाएगा, मतलब इंटरकोर्स शुरू हो जाएगा। इंटरकोर्स सेक्स नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। सेक्स अगर आप अच्छा सेक्स अगर आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं तो बेड से पहले से ही आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि दो पार्टनर है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, आप उनको सेक्स परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप अगर आप आपके तरीके से सेक्स आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपके पार्टनर को बेड तक लाएंगे और बस इंटरकोर्स चालू, आपके हिसाब से सेक्स खत्म। आपने 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, देन आपने अपना डिस्चार्ज किया, बस खत्म सेक्स। इसको सेक्स नहीं बोलते हैं। सेक्स अगर सही तरीके से और सही मतलब जो स्टेप होते हैं ना सेक्स की, अगर आप उसको फॉलो करके सेक्स करेंगे ना तो 100% गारंटी है आप दोनों पार्टनर एक दूसरे को फुल सेटिस्फाई कर पाएंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहली स्टेप जो सेक्स की होती है वो होती है फोर प्ले। फोर प्ले क्या होता है? मुझे कई बार कमेंट आते हैं मैम फोर प्ले पे आप इतना बोलती हो, फोर प्ले क्या होता है? फोर प्ले, फोर प्ले होता है सेक्स करने से पहले की क्रीड़ा, मतलब सेक्स करने से पहले का जो खेल होता है, इसको मैं बोलूं अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊं तो सेक्स करने से पहले का जो समय होता है जिसमें हम टचिंग करते हैं, किसिंग करते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, वो होता है फोर प्ले। कई लोग इसको मिस कर देते हैं अपनी सेक्स लाइफ से। कई लोग ऐसे होते हैं जो ना किस करते हैं, ना टच करते हैं, ना मतलब ना देखते हैं, ओनली वो आते हैं इंटरकोर्स पे सीधा। ठीक है, डाला मतलब निकाला, देन डाला और खत्म। ठीक है, ये सेक्स नहीं होता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग जो करनी है आपको फोर प्ले से करनी है। ठीक है, फोर प्ले करिए, दोनों को फोर प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पुरुष है वो महिला के साथ फोर प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक महिला है, आप अपने पार्टनर के साथ फोर प्ले करिए। फोर प्ले में क्या क्या होता है? आप किस कर सकती हैं, आप नेक लिप किस कर सकती हैं, आप मतलब बॉडी पर कहीं भी जहाँ पे आपको लगता है कि किस करना चाहिए आप वहां पर कर सकती है। कई लोग बोलते हैं पेनिस पे किस करना या फिर वजाइना पे किस करना, ये हमें नहीं पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है यार, बॉडी का एक पार्ट है वो आपके नजरिए से आप देखते हो कि नहीं ऐसी चीजें वैसी, अरे ऐसी नहीं, वो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। जैसे कि हमारी आंखें हैं, लिप्स है, मुंह है, जीभ है, वैसे ही पेनिस एंड वजाइना हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। कोई अलग चीज नहीं है जो आप वहां छू नहीं सकते या फिर आप वहां पर मुंह नहीं लगा सकते। मतलब सोच वाली बात है और कुछ नहीं है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक होती है साफ सफाई। अगर आप क्लीनअप पर पूरा ध्यान देते हैं, आपका पार्टनर क्लीनअप पे पूरा ध्यान देता है, तो ओब्वियसली आप इन जगहों को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। मैंने कई बार बोला है। ठीक है, तो फोर प्ले में किसिंग पर फोकस करिए, टचिंग पर फोकस करिए, एक दूसरे को छूइए। ठीक है, देन उसके बाद आप जो अपना वजाइनल एरिया है या फिर जो पेनिस वाला एरिया है उसको आप छूने की, टच करने की कोशिश करिए। ये सब फोर प्ले के पार्ट होते हैं जो आपकी सेक्स लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। दो पार्टनर्स के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है फोर प्ले। ठीक है, सेक्स से पहले आप काफी सारी औरतें ऐसी होती है जो डरी हुई होती है, घबराई हुई होती है, उनको पता नहीं एक अजीब सी घबराहट होती है, तो वो घबराहट को दूर करता है फोर प्ले। ठीक है, एक दूसरे के प्रति एक मतलब वो होता है ना कि बॉन्डिंग प्यार को बनाता है, तो फोर प्ले को आप यहाँ पर शामिल करिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगा, एक दूसरे को टच करना, छूना। आप अपने मुंह का यूज कर सकते हैं, जीभ का यूज कर सकते हैं, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कई बार बताया है। तो ये इसको बोलते हैं फोर प्ले। ठीक है, जो टचिंग होता है, किसिंग होती है, ये फोर प्ले में आता है। फर्स्ट स्टेप आपको फोर प्ले करना है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है इंटरकोर्स। ठीक है, अब आएंगे आप बेड पे या फिर जहां भी आपका मन है, तो आप
इससे पहले काफी लोग हैं जो फोर प्ले करते नहीं, डायरेक्ट बेड पर आ जाते हैं। उनको मतलब उनकी वाइफ को या उनके पार्टनर को कुछ हुआ होता नहीं है, अंदर से कुछ जगह हुआ होता नहीं है और बस उनका इंटरकोर्स चालू, ऐसे नहीं होता है। फिर वहीं पर गड़बड़ होती है, वहीं पर फिर आप कमेंट करते हो हमारी वाइफ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मतलब हमारी वाइफ हमको टाइम नहीं दे रही है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे लेगी जब आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो सिर्फ अपना लेकर आ गए। अरे वाइफ को भी तो जगह हो यार, वाइफ के अंदर भी बॉडी है, वाइफ का भी मतलब उसको भी इच्छा होती है, उसका भी मन है, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा, उसकी इच्छा को जगाना पड़ेगा। ओके, तो फोर प्ले से आप शुरू करेंगे, देन आप पेड़ पर आएंगे, मतलब पेड़ पर या जहां भी आपको इंटरकोर्स करना है वहां पर जाइए। कहने का मतलब ये है। तो इंटरकोर्स के दौरान अब आपको क्या करना है, काफी लोग स्ट्रोक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं जितने स्ट्रोक लगाऊंगा उतना शायद हमारा जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, वो काफी अच्छे से एंजॉय करेगा। ऐसा नहीं है, स्ट्रोक से एंजॉयमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। आप कहाँ पर हैं, स्ट्रोक लगाने से मतलब नहीं है कि आप स्पीड में लगा रहे हैं या धीरे लगा रहे हैं या स्लो लगा रहे हैं। नो, तो स्ट्रोक पर इतना ध्यान मत दीजिए, आप कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना स्पीड है आपकी, कितना आप स्लो कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए। आप अपनी स्पीड में किए जा रहे हैं, आपका जो फीमेल पार्टनर है उसको चाहिए स्लो। आप पूछते हैं उससे कि आपको स्लो चाहिए, पूछ कर देखिए उससे उनको किस टाइप का चाहिए, उनको स्पीड में चाहिए, स्लो चाहिए। ये सारी छोटी छोटी पॉइंट है ना जो आपकी सेक्स लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो ये आप कंफर्म करिए, ये आप पूछिए कि आपको कैसा चाहिए, स्लो चाहिए या स्पीड में चाहिए या किस टाइप का चाहिए, ये आप पूछिए जब भी आप सेक्स परफॉर्म करते हैं अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया इंटरकोर्स का, इंटरकोर्स जो आप करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, जब आपको लगता है कि आपका डिस्चार्ज होने वाला है, तो आप डिस्चार्ज में भी काफी मतलब कुछ है। डिस्चार्ज करने से पहले आप ये देखिए कि आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, लेकिन क्या आपकी फीमेल पार्टनर हुई है। आप उनसे पूछिए कि आप मतलब वहां तक पहुंचिए जहां तक उनको पहुंचना है, क्या वो प्लेजर तक पहुंच चुकी है। अगर आप दोनों सेम टाइम पर प्लेजर को हासिल करते हैं तब आप अपना डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार पुरुषों का डिस्चार्ज पहले हो जाता है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई मिल जाता है, वो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं पहुंच पाती वहां तक प्लेजर तक। तो फिर पुरुष लोग क्या करते हैं कि वो अपना डिस्चार्ज हुआ, देन उसके बाद सब खत्म। ठीक है, क्योंकि उनको हो गया, वो पूछते तक नहीं है कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है क्या उन्होंने वो प्लेजर उन्होंने फील किया जो वो फील करना चाहती थी। नहीं, ये गलत चीज है, आपको पूछना चाहिए। अगर आपकी फीमेल पार्टनर बोलते कि नहीं अभी मुझे मतलब वो प्लेजर फील नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पर काम बनता है कि आप अपना डिस्चार्ज हो गया, अब आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आपके पास फिंगर्स है, आपके पास जीभ है, आपके पास मुंह है, आप वजाइना को टच करिए, वजाइना को छुइए। ठीक है, आप जो क्लिटोरियस होता है उसको आप छुइए, क्योंकि वहीं से एक महिला प्लेजर को फील करती है। जो वजाइना बनी होती है उसके ऊपर एक, मैंने कई बार बताया क्लिटोरियस के बारे में, मटर के दाने के समान एक झिल्ली होती है, आप उसको छुइए, क्योंकि वही जो पॉइंट होता है ना वो एक महिला को प्लेजर फील करवाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप उस जगह को छूने की, टच करने की कोशिश करिए, अपने फिंगर्स का यूज करिए। जरूरी नहीं है आप दोबारा इंटरकोर्स करिए, आप अपने फिंगर्स का यूज करिए। ठीक है, आप जो भी आपको मतलब कर सकते हैं आप वो करिए। इस तरीके से आप एक महिला को प्लेजर तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका काम है कि सिर्फ आपका मतलब आपका हो गया, ये जरूरी नहीं है आपके पार्टनर को हुआ या नहीं हुआ प्लेजर फील, वो भी जानना आपका काम है। तो ये सारी सेक्स के स्टेप है जो दो पार्टनर्स को एक बेहतर सेक्स आप बना सकते हैं, मिलकर बेहतर सेक्स आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, मान लीजिए आप दोनों ने प्लेजर को फील कर लिया, देन उसके बाद क्या होता है, सब अपने काम पे लग जाते हैं ना। जैसे आपके हस्बैंड को कुछ काम है वो अपने काम पे लगे, वाइफ को कुछ काम है अपने काम पे लगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आउट प्ले करना है अभी। ठीक है, सेक्स की पूरी स्टेप को कंप्लीट करिए। आप जब भी फ्री हो तभी आपको सेक्स करना है। ऐसा नहीं है फ्री हो नहीं आपके पास 5 मिनट का समय, आप आए फटाफट सेक्स करा खत्म, ऐसा नहीं होता है। सेक्स जब भी करें कम से कम आपके पास 1 घंटे का टाइम होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के टाइम में आप आधा टाइम फोर प्ले करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, देन उसके बाद आउट प्ले करेंगे। पूरे सेटिस्फाई वाले सेक्स में कम से कम 1 घंटे का समय आप लीजिए, ताकि आप सेक्स करने के बाद अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आप कुछ बातें कर पाए, साथ में लेट पाए, साथ में सो पाए, एक दूसरे को फील कर पाए, एक दूसरे को फील करवा पाए कि आपने कितना एंजॉय किया, आपने कहाँ एंजॉय किया, आपको कैसा लगा। ठीक है, एक पुरुष भी पार्टनर से पूछ सकता है, वाइफ से पूछ सकता है, गर्लफ्रेंड से पूछ सकता है, एक महिला भी पूछ सकती है अपने पार्टनर से कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ये सारी प्रक्रिया आउट प्ले की होती है। ठीक है, तो ये एक स्टेप है पूरी सेक्स की, फोर प्ले, इंटरकोर्स और आउट प्ले। ये 3 स्टेप है जो हर किसी पार्टनर को अपनी सेक्स लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, सेक्स लाइफ को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी ही करनी है, क्योंकि कंप्लीट सेक्स इसी को बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आए, डाला निकाला हो गया सेक्स, इसको नहीं बोलते सेक्स यार। सेक्स की डेफिनेशन अलग होती है जो मैंने आपको आगे बताई है। ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करिए, तब जाके आप एक
बेस्ट मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। आप भी सेटिस्फाई, आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेक्स लाइफ में, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो क्लियर तरीके से मैं समझा पाई हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन सारी मैंने चीजें कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोज देखनी है, सेक्स के बारे में आप खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो भाई शर्म नहीं आती है, काफी लोग बोलते हैं शर्म नहीं आती है, क्योंकि सेक्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। इसके बारे में बताना, इसके बारे में लोगों को नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे इंपॉर्टेंस अगर है किसी चीज के बारे में, अगर मुझे पता है और मैं बता पा रही हूँ, लोग समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं लोगों को बताऊं, ठीक है। तो होप ये वीडियो समझ आई हो। और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इस टॉपिक पर या इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, फटाक से दबाइए सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बिना सब्सक्राइब किए कब तक वीडियो देखोगे, फटाफट से दबाओ, सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।